हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं। आज है टेस्ट नंबर 5। इसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और बढ़ेंगे हम पहले प्रश्न की तरफ, जो है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। साथियों, यहाँ पे सुमेलित है होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि संवत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हमें बताना है कौन कौन सा सही सुमेलित है। पहला है विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, इसका समय दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। विक्रम संवत की अगर बात की जाए तो 57 ईसा पूर्व मालवा के शासक थे विक्रमादित्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है शक संवत 78 ईस्वी दिया गया है, ये भी सही है। प्रारंभकर्ता कौन था? तो कुषाण एक शासक था, कनिष्क नाम, क्या नाम था? कनिष्क के द्वारा शुरुआत की गई। और भारत का राष्ट्रीय संवत भी यही है। नेक्स्ट है वल्लभी संवत 606 ईस्वी दिया गया, गलत है। तो 319 ईस्वी यहाँ पे होना चाहिए था, इसका सही समय है। तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। आइए अब हम देखेंगे किस विकल्प में पहला दूसरा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 और 2, तो 1 और 2 यही सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, अभिलेख से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल दिया गया है, तो कलिंग राज खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रयाग स्तंभ लेख स्कंदगुप्त दिया गया है। तो आप पढ़े होंगे साथियों कि प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? समुद्रगुप्त अगर होता तो यहां पर सही होता। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये भी सही है। तो हमें बताना क्या था? बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दूसरा वाला नहीं है। आइए देखते हैं किस विकल्प में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में केवल 2, जो केवल 2 है यानी दूसरा यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। साथियों, आप लोग आरओ का पेपर दिए होंगे जो अभी हाल ही में हुआ था, जो निरस्त कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रश्नों का स्तर है वो निरंतर बदल रहा है, पैटर्न। इस समय ये जो कथन वाले प्रश्न दिए जा रहे हैं, कारण कथन कारण, तो इन प्रश्नों का भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि ऐसे प्रश्न हमने रिवीजन ही नहीं किए, देखे ही नहीं है। तो हूबहू एग्जाम के जैसा ही टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। चलिए देखते हैं ये प्रश्न में क्या पूछा गया है। 2 कथन है, हमें बताना है कौन सा असत्य है। ये आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में एक होता क्या है साथियों कि जल्दबाजी में हम प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी गलत कराते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया असत्य कथन क्या है, तो ज्यादातर क्या होता है, देखे नहीं, बस लगा कि सत्य क्या पूछा गया, सही वाला फट से टिक करके चले जाएंगे, बाद में लगेगा ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला शब्द ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नहीं पूछता है। और सत्य असत्य में क्या पूछा गया, थोड़ा सा समय देते हुए प्रश्नों को भली भांति पढ़ते हुए तब हम उत्तर देंगे। इसमें लकुलिस का संबंध गुजरात से था, लकुलिस का संबंध गुजरात से था, बिल्कुल सही है। पाशुपत धर्म के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। और असत्य कथन के बारे में बताना है, इनका भागवत धर्म में विशेष महत्व है, यही वाला गलत हो गया। ये पाशुपत धर्म के संस्थापक थे, तो दूसरा वाला गलत है। विकल्प है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चोल शासक ने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। त्याग समुद्र की उपाधि जो ग्रहण करने वाले थे वे थे विक्रम चोल। कौन थे? विक्रम चोल। ये चोल शासक थे विक्रम चोल। त्याग समुद्र की, साथ ही साथ त्यागावतार की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। त्याग समुद्र और कौन सी उपाधि है? त्यागावतार, दोनों जानते रहिएगा। त्याग समुद्र, त्यागावतार, जहां पे त्याग शब्द आए तो विक्रम का नाम ध्यान दीजिएगा, विक्रम चोल आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, फिर से कथन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इल्तुतमिश से संबंधित है। आइए देखते हैं। पहला है कि इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। तो साथियों बिल्कुल सही है। बात की जाए अगर इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसे सुल्तान आजम भी कहा गया है। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना शुरू किया और अपना नाम
खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में उल्लिखित कराया था। नेक्स्ट है, उसने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित कराया। तो साथियों, ये जो है ग्वालियर जब विजय करता है उसके बाद रजिया कौन थी? इसकी पुत्री थी। रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसने क्या किया? रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन एकदम सही है। तो हमारा सही जो विकल्प जाएगा वो किधर जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ होगा, यानी कि दोनों जो है बिल्कुल सही है। साथियों, इल्तुतमिश की बात की गई तो दो सिक्कों का नाम आप लोग ध्यान देंगे। इसने चांदी का टंका चलाया था। कभी कोई परीक्षा में पूछा जाता है कि टंका किस धातु का था? चांदी का टंका। और एक जीतल था तांबे का। क्या था? जीतल तांबे का। ध्यान दीजिएगा, चांदी का टंका, तांबे का जीतल। आगे कि निम्न में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी? तो वो कौन से शासक थे जिन्होंने जयदेव का एक रचना बड़ा ही फेमस है साथियों, गीत गोविंद, इस पर एक टीका लिख दिया था, नाम था उसका रसिक प्रिया। तो राणा कुंभा थे लिखने वाले। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। ये राणा कुंभा कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के थे। आगे फिर से कथन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 थी। तो साथियों, ये जो कथन है बिल्कुल सही कथन है। अलवार संत क्या थे साथियों? दक्षिण भारत में वैष्णव संत थे। ये दक्षिण भारत के थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। और ये साथियों वैष्णव विष्णु भगवान की पूजा करने वाले थे। इनकी संख्या थी 12। नेक्स्ट है, इनका संबंध शैव से था। ये गलत हो गया। अभी हमने आपको बताया ये वैष्णव संत थे। वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। शैव यानी जो भगवान शिव के हैं। ये आसान से शिव से शैव आप लोग ध्यान देंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? आसान सा प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे, ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षा में बना है, हो सकता है पूछा जाए। तो साथियों, जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज यात्री आया था, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। आप लोग हॉकिंस कुकर भी है, उससे आप लोग कोरिलेट करके याद रखिएगा। तो विलियम हॉकिंस जब आता है जहांगीर समय में 1608 ईस्वी में, कब? 1660 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उन्हीं का ये दूत था। तो साथियों, जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि क्यों दी थी जानते हैं? क्योंकि ये जो है अंग्रेजी तो बोलता ही बोलता था, साथ ही साथ फारसी बड़ा अच्छा बोल लेता था। जहांगीर इससे बड़ा प्रभावित हुआ और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? अब आप देख सकते हैं कि भूगोल के प्रश्न है, तो हम लोग जो है मिक्स करके प्रश्नों को देखेंगे। जीएस में सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे। कूट का सही कूट का चयन करना है आर्द्रभूमि के अंतर्गत। पहला है दलदली जल क्षेत्र, ये आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राकृतिक स्थायी जल क्षेत्र, ये भी शामिल है। कृत्रिम जल क्षेत्र बिल्कुल शामिल है। लवड़ी समुद्री जल क्षेत्र, तो चारों के चारों शामिल है। आइए देखते हैं विकल्प कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए उपरयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है? तो साथियों, कुल 8। कुल कितने? कुल 8। ध्यान दीजिएगा, 8 प्रदूषक शामिल किए जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि जीवीय अनुक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है साथियों? तो न्यूडेशन होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। तो इसमें क्या था? खाली स्थानों का विकास सबसे पहले होता है। आगे है, राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता संरक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इन सीटू। ऑप्शन नंबर बी, इन सीटू। दो विधियां हैं, इन सीटू स्वस्थाने के तहत साथियों है, और तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करना है। रेड डाटा सूची IUCN जारी करता है। तो साथियों, जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है। रेड डाटा बुक की बात की जाए तो IUCN अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें जीवों और वनस्पतियों दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये जो हमारा दूसरा वाला कथन है, बताइए सही है या गलत है? तो साथियों, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की पूरी सूची है। तो हमारा ये दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एकदम सही हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन इनमें से सत्य है। पहला है, जलीय पारितंत्र में प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक है।
बिल्कुल सही है। जलीय पारितंत्र में प्रकाशित क्षेत्र मतलब क्या कि सूर्य का प्रकाश कितना मीटर जा सकता है, तो 200 मीटर तक गहराई तक ही पहुंच पाता है। तो जीव केवल 200 मीटर की गहराई तक ही प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया कर सकते हैं। आगे है, इस पारितंत्र में जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाए, गलत है। कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं साथियों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बड़ा ही आसान प्रश्न, आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी, जिसे खीरी के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यूपी का सबसे बड़ा जिला है साथियों। तो यहीं पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। तो साथियों भी सही है। 1977 फरवरी का महीना था जब इसकी स्थापना की गई, इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पहला दूसरा दोनों हमारा सही कथन हो गया। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, यानी कि दोनों बिल्कुल सही कथन है। तो आज हमने कुल 15 प्रश्नों को देखा, प्रैक्टिस किया, और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी मिस न करिएगा, रेगुलर देखते रहिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और हम लोग अब मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।